हेलो एंड वेलकम टू राइडिंग टेल्स राइडर्स टॉक शो प्रेजेंटेड बाय पक्के यारी। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं अशोक शर्मा सर। थैंक यू सो मच शर्मा सर आपको आने के लिए। सर थोड़ा अपने बारे में बताएं और मोटरसाइकिल से आपका प्यार कैसे शुरू हुआ। मेरा नाम अशोक शर्मा है। ऐसा कुछ तो नहीं, प्यार व्यार तो जनरली फैमिली में, पंजाबी फैमिलीज में जनरली आप देखते हैं कि मशीन से प्यार, और खासकर रॉयल एनफील्ड से प्यार, तो वो जनरली वो इनहेरेंट किया हम लोगों ने, बीइंग पंजाबी एंड हाँ जी हाँ जी। और वो सारा फादर से अपने इनहेरेंट किया। तो सर ये आपकी राइड कब से अपने स्टार्ट की राइड सर राइडिंग सर? राइडिंग बेसिकली आई थिंक मेरे स्कूल या कॉलेज लेवल से आई थिंक मैंने स्टार्ट किया। सर व्हाट्स योर स्टोरी बिहाइंड योर बाइक? ऐसा कुछ नहीं, मैं सारी बाइक्स वगैरह चलाई हैं। मेरी एक थोड़ा सा शुरू में जैसे अपने फैमिली में देखा फादर वगैरह को, उन्होंने उनके पास पहले तो उनके टाइम में डिस्पोजेबल की बुलेट्स आती थी आर्मी, और वो इसमें तो उनको देख देख के थोड़ा सा ये रहा उस टाइम। तो साउंड से प्यार जो दुख दुख होती थी, वो जो आजकल खत्म हो गई, वो उसी को आगे कंटिन्यू करके। सर आपकी पहली बाइक कौन सी थी सर? मेरी पहली बाइक क्लासिक ही थी, क्लासिक 500। इसमें उससे पहले स्कूटर, हम तो उस जमाने के हैं ना, स्कूटर चेतक स्कूल बॉय हमारा बजाज, फिर उसके बाद हमारा बजाज के बाद फिर अपना LML जैसे आया, वो T5 एंड वो, फिर उसके बाद बाइक पे शिफ्ट किया। और उससे पहले जैसे स्टार्टिंग में 4 स्ट्रोक्स इंजन की बाइक्स आई, जैसे सुजुकी की, और उस टाइम यामा की आई थी जब हम लोग कॉलेज लेवल में होते थे। तो उस टाइम वहां से थोड़ा सा बाइक पे थोड़ा इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया। एंड उसके बाद जो है आफ्टर मैरिज, कविता इज वेरी, माय वाइफ वेरी फैसिनेटेड टू बाइक्स एंड ऑल, तो उन्होंने और थोड़ा सा पुश किया है। शादी के बाद जैसे कि एज अ पिलियन आपकी मैम हो गई परमानेंट, तो शादी से पहले भी किसी को अपने राइड में घुमाया बाइक पे? नहीं पता नहीं, समय यही था कि अकेले ही करना है जो करना है। हाँ, सोलो की रखना है। फ्रेंड्स वगैरह थे हम लोग। एक हम लोग लॉन्ग राइड, या जो कह लो ऑफ रोडिंग कह लो या वो कह लो, तो मैं बेसिकली बिदर हैदराबाद का एरिया होता था, पूरा वो रिमोट एरिया था बिल्कुल। सर आपकी अभी तक की द मोस्ट मेमोरेबल राइड कौन सी है सर, और उसमें से क्या स्पेशल था? वैसे तो हर राइड ही स्पेशल होती है, आप अपनी मशीन लेके निकलते हो और एक नया एडवेंचर करने निकल जाते हो। सारी राइड मेरी अच्छी थी, एंड जो भी कर रहा हूँ या आगे करूंगा। फिर भी सर एक होता है कि द मोस्ट स्पेशल की यहाँ के आके ऐसा लग रहा है कि बस यही है सब कुछ। आई थिंक मेरे ख्याल लॉन्गेस्ट एंड वो वाली जो मेरी राइड थी, जो FMR की, जो अपना इंडिया का 75 अमृत महोत्सव था, उसमें जो लॉन्गेस्ट राइड थी, फ्रीडम मोटर राइड करके थी 2022 में, वही मेरे काफी करीब है, क्योंकि उसमें एक्सपोजर हमें काफी मिला। उसमें सारे 75 राइडर्स थे हम लोग डिफरेंट स्टेट से। तो कितनी स्टेट्स उसमें कवर करी इस राइड पे? उसमें हम लोगों को पूरे ऑल इंडिया यूनियन टेरिटरी, 6 इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वो सारे हम लोगों ने कवर किए, प्रॉपर कोस्टल मिला के, पूरे कोस्टल सारे मिला के। उसमें 75 हम लोग, पूरा उसका थीम ही वही था, 75 days, 75 आइकॉनिक प्लेस एंड 75 डे। सर उस राइड पे कोई ऐसा राइडर जिसको आप अभी भी याद करते हो और आप चाहते हो कि अगर ऐसी कोई राइड दोबारा हो तो मैं उसके साथ जाऊं इसी राइड पे, ऐसी राइड पे? नहीं, वैसे सारे ही बढ़िया राइडर थे, धुरंधर राइडर थे एक से एक, और आप 75 दिन एक दूसरे के साथ रहते हो और इकट्ठे राइड करते हो, और इमोशंस और अपनी इंटेलेक्चुअल और वो सारी इमोशन शेयर करना, सब कुछ शेयर करते हो आप, तो एक बॉन्डिंग सी हो जाती है। एंड लिटरली जब ये 75 की राइड खत्म हुई, तो मोस्ट ऑफ द राइडर आर क्राइंग बेसिकली कि यार राइड खत्म हो गई, अब कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, कब कैसे क्या होगा। उसी हिसाब से कोई ऐसा कोई स्पेशल जो आपके बिल्कुल हार्ट टचिंग हो उस राइड पे? बेसिकली मेरे साथ जो मेरा राइडिंग बडी था, हम लोग सेम एज ग्रुप के ही थे दोनों, वो कंटिन्यूस हम दोनों ने इकट्ठी राइड की, और आनंद से था, गुजरात से, देवानंद देसाई करके।
तो अभी भी वो टच में है। बाकी 75 वाले भी राइडर हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट निरम में गए हम, तो काफी सारे राइडर्स वहां मिले। तो मेरा निरम में जाने का ये था कि जो पुराने हमारे वो हैं राइडर, सबसे मिलना हो जाता है। हाँ। सर राइडिंग का शौक आपको कैसे लगा सर? राइडिंग में बताया ना, फादर से मतलब लिया, फिर उसके बाद वाइफ ने थोड़ा पुश किया, कविता ने, कि हाँ नहीं करते हैं। लॉन्ग काफी- टूरिंग सर, लॉन्ग टूरिंग डिस्टेंस राइड के लिए आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? शादी से पहले वो आपको लॉन्ग टूरिंग का चस्का था या शादी के बाद ऐसे कुछ हुआ? नहीं, शादी से पहले ही शुरू हो गया था ये चस्का। मैंने बताया ना कि मैं फार्मेसी कर रहा था वहां पे बिदर में, एक छोटा सा रिमोट एरिया। तो वहां ना कुछ होता था, ना मूवीज, ना कुछ रेस्टोरेंट कुछ होते नहीं थे। मैं और मेरा दोस्त उस टाइम नई इन सुजुकी 4 स्ट्रोक निकली थी, एंड यामाहा 2 लॉन्च हुई थी उस टाइम ये बाइक्स में। तो हम लोग यूज टू सैटरडे क्लासेस वगैरह खत्म करके यूज टू 200-250 किलोमीटर का था। और उस टाइम तो इतनी रोड शोड्स भी बेकार होती थी, ऑफ रोड ही होता था जनरली, कोई लाइट्स वाइट्स भी नहीं होती थी। वो ट्रू मतलब ऑफ रोडिंग होती सर थी। इवन उस टाइम तो इतनी बाइक्स भी नहीं होती थी, इतना क्रेज भी नहीं होता नहीं था। नहीं, वहां दिक्कत ये थी, बंडी कहते हैं उनको, जो वो बैल बैल जा रहे हैं लेके, बुलेट कार्ट जो है उस टाइप की रहती थी। और लाइट्स वाइट्स मतलब बिल्कुल छोटा सा, मतलब वन वे ट्रैफिक, मतलब उस टाइप का होता था। तो वी यूज टू गो बिदर टू हैदराबाद अच्छा। फॉर बैक टू बैक मूवीज एंड बिरयानीज एंड ऑल फूड। वो एंजॉय करके सैटरडे, मतलब तब भी वहां रुक के मंडे को वापस कॉलेज ज्वाइन करना। तो वो एक रिचुअल था हम लोगों का। सर कभी राइड के चलते बंक मारिया सर? बीच बीच में कई बार हो जाता था, कोई अच्छी मूवी पहले आ गई तो मूवी देखने के लिए। उस टाइम तो, अभी तो जैसे अभी इंटरनेट और वो इतना मतलब तो सब कुछ OTT उस में तो टाइम, पड़ जाता हाँ पहले तो कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम मतलब एक मूवी और ये राइडिंग वाइडिंग भी इतना मतलब क्रेज नहीं होता था। आई मीन ये तो अभी मतलब अभी 15-20 साल में मतलब ये Start राइडिंग हुआ और है। ये कल्चर थोड़ा डेवलप हुआ। उस टाइम तो कुछ नहीं होता था, बाइक उठाई अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, वापस आ गए, बस यही रहता था basically। सर आपकी सबसे अभी तक की एपिक जर्नी कौन सी रही है सर? और उस राइड पर कहाँ गए और क्या सीखा उस राइड पे? वैसे तो हर राइड ही स्पेशल होती है एंड एपिक ही होती है। आप बाहर घर से निकल जाते हो बेसिकली। अभी रिसेंट जैसे हम लोग कभी नेपाल राइड करके आए थे, वो थोड़ा हटके थी। जी। बेसिकली रिमोट कॉर्पोरेट वहाँ गाँव था, उसमें उन्होंने होम स्टे वगैरह बना रखा। हाँ जी जी। तो वो डीबी के साथ में इंटरनेशनल राइड थी उनकी। तो हम लोग राइड करके वहां गए, तो वो मतलब एक अलग ही मतलब एक आपके लिए वो लेसन भी था, एक टफेस्ट राइड भी थी, और आपने मतलब एक चैलेंज के तरीके से उसको आप राइड को ले सकते हो। टफेस्ट राइड तो बेसिकली ये टफ तो सबसे पहले वो जो 75 दिन की वाली जो राइड थी वो सबसे मुश्किल थी। एंड आई एम वेरी डाउटफुल कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन घर वालों का मोटिवेशन और कविता का कि हाँ नहीं नहीं आप जा सकते हो या कुछ। तो स्टार्टिंग 1 वीक तक ऐसे ही लग रहा था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मतलब बेसिकली। फिर महादेव का संकल्प किया और उन पे छोड़ दिया कि जहां तक होगा जो होगा देखा जाएगा। हाँ, मतलब निकल गए चैलेंज बेसिकली। और समाव कुछ लोगों ने बेसिकली बोला कि अरे नहीं आप नहीं कर पाओगे वो। तो मुझे थोड़ा सा चुल होती है कि कोई चैलेंज दे दे या कुछ दे। हमें किसी को प्रूव नहीं करना, प्रूव नहीं करना। अपना कंपटीशन अपने से रखो। दूसरे से करोगे तो मतलब डिप्रेशन, चाहे वो छोटा राइडर हो, चाहे वो अपकमिंग राइडर हो, चाहे सब पुराने राइडर्स हो। बड़े होते हैं, सब हाँ। वो है, कोई किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आई नो। बिल्कुल। सर कभी किसी राइड में ब्रेकडाउन हुआ है सर? ब्रेक डाउन छोटे मोटे तो चलते रहते हैं, जैसे आपका बॉडी है एंड मशीन है, आप कहीं भी कुछ हो सकता है। अभी जैसे रिसेंट अभी एक ब्रेकफास्ट राइड में हम लोग कर रहे थे, तो फनी भी कह सकते हो उसको भी, ब्रेक डाउन Unexpected। हाँ दूसरे का भी कर रहे हैं। वो मतलब जो राइडर था वो चल के आया और उसके बाद उसने राइड स्टार्ट मतलब दोबारा स्टार्ट किया। एंड उसके बाद उसने देखा कि तो मतलब थ्रोटल दे रहा है पर वो आगे नहीं जा रही। तो सब मतलब चक्कर खा रहे हैं कि इसको घुमा गया। तो उसके बाद किसी ने देखा कि इसकी तो चेन ही नहीं है पीछे, चेन कहीं वो पीछे फेंका गया और उसके बाद वो यहाँ। तो सर उस राइड में उस राइडर ने कैसे मतलब टैकल किया उस चीज को? नहीं, वो तो फिर उसने वहीं छोड़ा, छोड़ दिया क्योंकि वो आगे जाना था हम लोगों को। एंड अभी रिसेंट जो अभी नेपाल की राइड थी उसमें तो हमारे साथ एक को राइडर थे, तो थे नहीं मतलब हैं तो वो उसका ये हुआ कि उसने काफी टाइम से राइड नहीं की थी और वो बाइक उसकी 1.5-2 साल से मतलब पड़ी हुई थी। थोड़ा बहुत चलाता था, ज्यादा मतलब इसमें नहीं था उसका। तो उसने भी ध्यान नहीं दिया और
जो सर्विस करवा के गया उसने भी मतलब सही बहुत से नहीं- ज्यादा हाँ मतलब देखा नहीं है, मतलब नोटिस नहीं किया उस चीज को। एंड वो ऑलमोस्ट सारी राइड्स उसकी हो गई कंप्लीट। उसके बाद बीच में हम लोग मिडवे थे, रात का टाइम था, तो कहीं से हमें वो पेट्रोल की खुशबू आ रही है उसमें से। अच्छा। तो दूसरा एक और राइडर था संजय करके, उसने कहा मुझे कुछ पेट्रोल की स्मेल आ रही है क्या, तो मेरा नहीं वैसे ही ओवर हो गई होगी, जैसे जनरली हम लोगों का वो रहता है कि पेट्रोल ओवर हो गया तो उसकी स्मेल आ रही होगी। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसका जो पूरा टैंक था वो लीक कर रहा नीचे है। पूरे से टैंक लीक कर रहा था। तो हुआ क्या कि वो तो बाहर बाहर खड़ी होगी, बरसात वगैरह तो मौसम से पूरा रस्टिंग होगी। तो हम लोगों को मतलब ऐसे रिमोट एरिया में थे जहाँ मतलब आपको हेल्प भी नहीं मिल सकती। तो हमारे साथ जो को राइडर थे केडी करके, केडी चौहान करके, उसने अपना कुछ दिमाग वमाग चलाया थोड़ा सा, फिर उसने वो निकाल के वो डस्ट से उसको सील करके सील से करके और फिर रबर लगा के तो मुझे टेम्परेरी उसका अरेंजमेंट किया, तो हम लोग वापस फिर आ पाए इसी। सर लॉन्ग राइड की प्लानिंग कैसे करते हो सर आप? मेरी प्लानिंग तो काफी रहती है और वो थोड़ा सा मेरे ये रहता है, प्लानिंग ज्यादा हो जाती है, फिर एग्जीक्यूशन के टाइम में मतलब कुछ ना कुछ वो चीजें मतलब फैल जाएंगी या कुछ होगा। पर वो ऑन द होल मतलब ठीक रहता है कि एक लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, आप कहाँ जा रहे हो उसके हिसाब से जो लिस्ट ऑफ आइटम्स बेसिकली रहती हैं आपकी, और आपकी मशीन्स की एक स्पेयर ट्यूब्स और बाकी जो आपके अपने फ्यूजेस वगैरह हैं या वो हैं वो मेन रहते हैं। तो मैंने तो अपने 2 वायर्स डलवा रखी हैं उसमें, क्योंकि कई जगह आप ऐसी जगह फंस जाते हो तो मतलब कुछ भी नहीं मुश्किल हो होता। जाता है। सर रोड पर फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए क्या करते हो सर? नहीं मेरे तो रूटीन ही रहता है जो रहता है, ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं, पर वो थोड़ा सा आप मतलब आप निकलते हो, आप यूजुअली आप सीजनड हो जाते हो विद द कोर्स ऑफ टाइम बेसिकली। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा मेंटली आप निकलते हो, रेगुलर इंटरवल पे जाते हो, तो आप चीजें आप ऑटो मोड में ही चले जाती हैं आपके। वो तो होता ही है, लेकिन सर कभी जैसे कि नींद पूरी नहीं हो पाती तो लगता है कि हाँ भाई अब क्या होगा। इसमें मैंने मतलब कई जैसे होते हैं कि नाइट ड्राइविंग में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और कई दिन में ज्यादा ट्रैवल कर लेते हैं। हर बंदे का अपना अपना पैटर्न रहता है एंड अपना बॉडी का पैटर्न रहता है बेसिकली। वो मतलब आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। कैटेगराइज नहीं कर सकते सर। इसी से एक कोड रिलेटेड एक सवाल है, रोड पर सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करते हो सर? सेफ्टी एंड बहुत जरूरी है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि चप्पल पहन के आप चला लो। बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट तो जैसे आपने बता ही दिया कि भाई कि मतलब इक्विपमेंट्स आप- जो भी होने चाहिए वो हमारे साथ हो। नहीं मतलब मशीन जैसे आप कहीं लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, राइड पे जा रहे हो, तो बेसिकली मशीन आपकी रेगुलर सर्विसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बेसिकली वो मेन रहता है। और अपनी जो सेफ्टी Yes, गार्ड्स हैं, राइडिंग जैकेट है Jackets वो हो गए। बहुत जरूरी है, राइडिंग पैंट जरूरी है, और बेसिकली शूज जो हैं आपके राइडिंग शूज बहुत। मैं एक इंस्टेंट बताऊंगा आपको। मैं आई थिंक मेरे ख्याल आसाम में कहीं हम लोग जा रहे थे, सिरचल आई थिंक, सिरचल। सिरचल करके प्लेस था। तो वहाँ वो 10 दिन से बारिश वारिश हो रही थी काफी बेसिकली। तो वहाँ इतना कीचड़ था, मतलब हम लोगों में से 75 लोगों में से ऑलमोस्ट कभी ना कभी उस स्ट्रेच में, मतलब 5-6 किलोमीटर का वो स्ट्रेच था पूरा, कोई ना कोई सब गिरे। एंड लकीली मैं गिरा नहीं, मतलब पर मैं जैसे एक मैं राइडिंग शूज का आपको वो बता रहा हूँ कि मैंने एक जगह कहीं पैर उस पे पत्थर पे रखा बेसिकली, तो मुझे पता नहीं था कि वो पत्थर है कि नहीं है, वो तो कुछ ऐसा। तो लिटरली जो वो था वो पूरा पैर मेरा अंदर चलेगा एंड लिटरली जो बोन्स होती हैं आपकी अपने पैर की, यू लिटरली फील की वो पूरी Bend हो रही है। हाँ मतलब मुझे लगा कि कितना जरूरी है ये, मतलब आपका मतलब ये तो आपके लिए मतलब स्कैरी मोमेंट काइंड ऑफ हो गया। हाँ, और आपने मतलब शूज थे आपके पास, हाँ, तो मतलब उस हिसाब से feel- आपको आप संभाल feel लिया। करते हो ना बेसिकली, मतलब आपको लिटरली आपने फील किया उसको, उस चीज को कि आज मतलब ये राइडिंग बूट्स ना होते तो मतलब कुछ भी हो सकता था। लिटरली एक बॉम्बे में जैसे हम लोग जा रहे थे तो लिटरली एक ही बाइक स्लिट हुई उसकी, तो पूरा उसका मतलब यहाँ से पूरा मतलब मुझसे राइडिंग, और ये भी नहीं कि आपने राइडिंग जैकेट पहन ली उसको बंद नहीं किया या वो नहीं है, ये भी जरूरी है क्योंकि वो जो आपकी सेफ्टी गार्ड्स हैं वो जो है आपके सेफ्टी L2 के हैं या वो जो भी हैं आपके, तो वो सपोर्ट तभी देते हैं आपको जब जब जैकेट जैकेट बंद हो, पूरी क्लोज हो। तो भी जरा ये से नहीं हिल ऐसे जाते हैं। जैसे मैंने खोल रखी
जैकेट मैंने खोल लिया उसको, ऐसे मतलब आजकल वो ये अपनी जगह से भी हिल जाते हैं तो हाँ होता ही है। वो बेसिकली उसने इम्पैक्ट उस जगह पे नहीं पड़ना चाहिए, वहां दूसरी जगह पड़ जाता है फिर उसका। हाँ जो वो ये बड़ा उस लिटरली उसका पूरा मतलब आई थिंक मेरे ख्याल हम लोगों ने देखा उसका मतलब ऑलमोस्ट वो काफी देर तक स्लाइड किया उसको, वो पूरा मतलब उसके ये बाजू के जो ये था आर्म का और पीछे का वो पूरा घिस गया उसका, और मतलब वो लिटरली मतलब छेद हो गया उसमें, पर वो एटलीस्ट उसको सेफ रहा उसका उसका। जैसे राइडिंग जैकेट हो गई, कुछ भी गियर्स हो गए, कोई भी गियर्स हमेशा जरूरी होते हैं सर। हाँ जने भी लोग जैसे हेलमेट पहन लेंगे उसकी स्ट्रिप नहीं लगाएंगे, और हेलमेट कहीं कहीं आपने देखे होंगे हाफ हेलमेट ऊपर लगा लेंगे चालान से बचने के लिए। हाँ जी तो वो जरूरी है कि मतलब अपनी सेफ्टी जो है पहले आप सेफ रहोगे, और मतलब लोग जा रहे हैं जैसे इरेशनल राइडिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जनरली कई बार क्या होता है आप ठीक भी चल रहे हो, कई बार दूसरा बंदा आपको लपेट देता होता है सर, मैक्सिमम एक्सीडेंट दूसरों की वजह से ही होते हैं सर। हाँ तो ये है कि आप सबसे पहले सेफ्टी स्टार्टेड विद यू ओनली। बिगेस्ट चैलेंज यू एवर फेस एज अ राइडर? जैसे हम लोग लद्दाख गए थे, लद्दाख में बेसिकली मतलब जब वापस आ रहे थे तो हम लोगों को वहाँ एकोमोडेशन नहीं मिला, तो ऑलमोस्ट मतलब हमें जसपा तक वापस आना था, एंड जसपा तक आने के लिए आई थिंक मेरे ख्याल शायद 300 या 350 किलोमीटर हम लोगों को नॉन स्टॉप चलना था। हाँ जी, हाँ जी। एंड ड्यूरिंग दैट जो राइड था वो पूरे जितने भी सीजन होते हैं आपके, बरसात जितने भी जितनी एक्सट्रीम्स हो सकती है ना, बेसिकली आंधी भी आ गई इसमें, बरसात भी हो गई, स्नोफॉल भी हो गया, बेसिकली सारा ऊपर से जो हमारे साथ 2-3 हमारे राइडर थे उनमें से 2-3 का पेट्रोल खत्म हो गया बेसिकली, तो वो तो लकीली आई एम कैरिंग पेट्रोल, तो उनको थोड़ा रेस्क्यू मिल गया, तो वो आई थिंक दैट इज अ चैलेंजिंग, मतलब आप ठीक ठाक सब कुछ हो जाए, आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो ठीक रहता है, बीच में जैसे ऐसा कुछ अनयूजुअल हो जाता है आपको नहीं मिल पाता है एंड टाइम पे सर, कई जगह में पेट्रोल भी महंगा मिलता है। हाँ नहीं मिलता ही नहीं पहले, कई बार तो मिलता ही नहीं सर, किसी टाइम में तो कुछ होता ही नहीं था कुछ नहीं। सर लॉन्ग राइड्स में अकेलापन को कैसे दूर करते हो सर? अगर आप सोलो जा रहे हो तो कभी कभी फील होता है कि अकेले कहाँ होते हो, आपकी बाइक साथ में होती है, जिसको आप एक दूसरे से मतलब बातें करते हो आप, और बाकी अब नेचर के साथ चल रहे हो आप, और थोड़ा सा हेलमेट उठाओगे आपकी दाढ़ी वेव करेगी साथ में, अकेले कहाँ रहते हो, इतना सारा ब्यूटीफुल नेचर आपके साथ चलती है, मतलब हवा चलती है और वो सब चीजें जो आप एंजॉय करते हो, तो आप अकेले कहाँ रहते हो। वो भी सही बात है। मेडिटेशन टाइप की हो जाती है, आप जाते हैं। फॉर न्यू राइडर्स व्हाट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट प्लानिंग अ लॉन्ग राइड्स? सबसे पहले जो चाहे नया हो चाहे पुराना हो, मतलब पैशन बहुत जरूरी है, मतलब आप में पैशन होगा और आपको अपने आप ही रास्ते दिख जाएंगे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब आप मतलब सोचो कि आप मतलब एक दिन में आप सीख जाओगे, ये मतलब ट्रैवलिंग मतलब एज के साथ, और आप धीरे धीरे सीजनड होते हो इसके लिए, और एंजॉय करते हो आप अपनी जर्नी फ्रॉम डे 1 टू मतलब लास्ट जो आपने राइड की बेसिकली। सर अब राइड पे जाने के टाइम कौन कौन से एसेंशियल आइटम्स अपने पास रखते हो सर? एसेंशियल तो जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा आपको मतलब मशीन से रिलेटेड जो भी आपका वो है वो होने चाहिए आपके, जैसे स्पेयर ट्यूब एंड बेसिकली चेन ल्यूब हो गई बेसिकली जो रेगुलर इंटरवल पे लेते हैं, प्लस मतलब फ्यूजेस वगैरह होने चाहिए आपके पास, प्लस अपनी मतलब जो भी सीजन्स के हिसाब से आपके जो कपड़े वपड़े हैं वो आप कैरी करें, प्लस कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल इशू है, उसकी दवाइयाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो तो आप मतलब यू नेवर नो कि आपको वहाँ कहीं वहाँ मिले चीजें नहीं मिल पाएंगी या मैं, और बेसिकली जैसे आप किसी लॉन्ग राइड पे जाते हो तो थोड़ा सा पहले से मेंटल अपना एक जैसे हमारे साथ जैसे कई लोग जैसे लद्दाख गए तो मतलब वहां जैसे आपको पता है कि वो आपको सिकनेस होगी या वो होगा, तो थोड़ा सा एक मेंटल थोड़ा सा वो करके और थोड़ा सा अपने में थोड़ा कंटेंट रहे हैं बेसिकली, अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो पहले तो, हाँ कॉन्फिडेंस हो, थोड़ा सा एक मेंटली पहले एक्यूमुलाइज करें अपने आप को, जाके सीधा ये होता है नए नए राइडर्स आते हैं या वो आते हैं वो सीधा दिल्ली से जाएंगे सीधा अब चलो जी पैंगे लेके चले जाओ, एक ही बार में खींच देंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं मेडिकल इशू आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा ये
थोड़ा सा। मतलब हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा और हाँ नहीं, उसको पहले एक्लिमेट करना पड़ेगा आप नीचे से सीधा इतने नीचे से। 12,000 13,000 किलोमीटर पे Altitude पे। हाइट पे जा रहे हो सी लेवल पे, तो बेसिकली आई मीन थोड़ा सा एक्टिवाइज करेंगे, बॉडी भी हमारी एकदम इम्यून होती नहीं है ना उस बिल्कुल। एटमॉस्फेयर के लिए। थोड़ा सा एक दिन आप वहाँ ब्रेक लें, फिर उसके बाद आगे निकले आगे। तो आप एंजॉय करें राइड। हाँ। कोई टारगेट तो है नहीं सर, कोई वर्ल्ड कप तो मिल नहीं जाना है सर। सर कभी किसी ने आपको कोई ऐसा बेस्ट एडवाइस दी है जो आपको लगा कि हाँ ये इसने बहुत बढ़िया एडवाइस दी है मेरे को? ऐसा कुछ सब एक दूसरे से, मैं तो बड़ा ओपन सा रहता हूँ सबसे एडवाइस लेने में, भी ऐसा कुछ याद आ नहीं रहा basically। कोई नहीं, वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अगले एपिसोड में कोशिश रहेगी कि कविता मैम भी आपके साथ हो। सर हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड टू कीप राइडिंग एंड एक्सप्लोरिंग? एक आप जो को राइडर्स होते हैं जो आपको पैम्पर करते हैं ना बेसिकली, मतलब वो आप मतलब वो चीज जो है आपको, मतलब वो मोटिवेशन वही बेसिकली रहता हाँ जी, हाँ जी। है। जैसे हम लोग राइड पे जाते हैं कहीं बाहर, तो कई लोग, हम लोग जैसे फेसबुक पे या इंस्टा पे, अभी जैसे हाँ जी। आजकल जो चल गया है, मतलब एक दूसरे से इंस्टा में, और उसमें आप 5-5 6-6 साल या 10 साल आपने एक जला कि मैं आज नागपुर में हूँ, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि कई लोग मतलब 300-400 किलोमीटर से मतलब मिलने आ रहे हैं कि जी हम आपके फेसबुक फ्रेंड है, और मतलब बड़ा मतलब अच्छा भी लगता है, मोटिवेटेड लगता है कि कोई बिल्कुल। सामने आके खड़ा हो जाता है, आपने पहचाना मेरे को, मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ, मैं आपको करता हूँ उससे राइड। अंदर से एक वो मोटिवेशन मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि हाँ भाई अब तो हम राइड कर ही रहे हैं, हमें इनके लिए भी राइड करनी है जो हमें देख रहे हैं। हाँ नहीं, आप सबसे पहले आप अपने लिए करते हो राइड, हाँ जी। और अपने आप को मोटिवेट करते हो, फिर उसके बाद मतलब आप एक माइलस्टोन आप अपने लिए रखते हो, तो आप अपनी पैशन कैरी करते रहते हो, तो जो दूसरे लोग हैं मतलब वो मोटिवेट होते रहते हैं बिल्कुल। बेसिकली। जैसे मैं एक इंस्टेंट बताऊं, मतलब हम लोग एक ट्रैक पे गए थे बेसिकली, तो वहाँ मेरे को कुछ घुटने में एकदम दिक्कत हो गई, अच्छा। मुझे लगा कि आगे ट्रैक वैक पे नहीं जा पाई, मैं नहीं जा पाऊँ, तो मैं एक साइड में बैठ गया। तो उसके बाद पीछे मेरे 2-3 और जो मेरे साथ थे वो आए, तो वो कहते क्या हो गया, तो मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा, कह रहे हमारे बस की नहीं है आगे जाना, या वो है दिक्कत लग रही है हमें। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार हम तो आपको देख देख के आ रहे हैं, पीछे सब वो आ रहे हैं, तो मुझे लगा यार मैं ये लेके बैठा। एंड फिर उसके बाद मैंने खड़े होके हम लोगों ने सब इकट्ठा किया, और मतलब जब आप मोटिवेटेड होते हो, दूसरे को मोटिवेशन देना होता है, या एक माइलस्टोन आपने रखा होता है, तो सब चीजें भूल जाते हो आप, दर्द वर्द भी भूल जाते हो, वो तो और है। कैरी करते हो चीजें। सबके साथ मिलकर चलना ही पड़ता है। सर अगर आपको दुनिया में कहीं भी जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे और किसके साथ? दुनिया में अभी तो हमारा इंडिया ही इतना डाइवर्सिफाई है, लोग पूछते हैं आप इंटरनेशनल राइड नहीं करते या वो नहीं करते, तो जनरली हम दिल्ली, मतलब इंडिया इतना डाइवर्सिफाई और इतनी चीजें हैं हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। एक्सप्लोर करने के लिए। आई थिंक मेरे ख्याल हम लोगों ने 10% भी एक्सप्लोर नहीं किया होगा इंडिया का, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में आप जाओ, जहाँ नॉर्थ ईस्ट हो गया, सेवन सिस्टर्स हो गई, अपना तो गैंगटॉक साइड हो बेसिकली गया। मतलब आप पहले इंडिया तो देख लो पहले भारत तो घूम फिर लो। भी कोई एक द मोस्ट स्पेशल जो आपने सोच रखा हो कि हाँ भाई सर इस जगह पे मेरे को जाना ही जाना है? पहले तो मैं इंडिया ही घूमना चाहूंगा, फिर उसके बाद मतलब इंटरनेशनल राइड जो है यूरोप या इस टाइप ऑफ जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं ठीक है। बेसिकली, तो वो करना चाहूंगा। सर राइडिंग को वर्क और लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कैसे बैलेंस करते हो सर? ये तो आपका मतलब टेंशन रिलीवर कह लो, या सॉर्ट ऑफ एक सेलिब्रेशन कह लो, या मोटिवेशन कह लो, ये मतलब बेसिकली आपको और मोटिवेट करता है कि आप अपने लाइफ में अच्छा करो, वो करो। तो ये जनरली आपको राइडिंग जो है आपको कैटलिस्ट देती है, आपको प्रमोट करती है, या आपको, आप यदि राइडिंग करते हो तो आप सब चीजें भूल जाते हो उस टाइम के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा आप एक राइड करके आते हो, चाहे छोटी करो चाहे बड़ी करो, उसके बाद एक रिफ्रेश हो जाते हो आप, पूरा माइंड आपका बिल्कुल खुल जाता है, पूरे नेचर के साथ रहते हो आप, और मशीन के साथ रहते हो आप, तो बेसिकली वो आगे मोटिवेशन करके आप मतलब बैक बैक टू रैट रेस में आ जाते हो। जैसे आप 75 डेज की राइड करके आए, कंप्लीट करी आपने 70 डेज 75 न्यू डेस्टिनेशंस,
तो जब घर वापस आए आप तो घर वालों का क्या रिएक्शन था सर? घर वालों ने ही भेजा था मेरे को, अच्छा। उन्होंने ही मोटिवेशन दिया मेरे को। मुझे लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगा बेसिकली। तो जब हो गई उसके- कंप्लीट तो घर वालों का क्या रिएक्शन हाँ, था सर? उसके बाद बेसिकली आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप वैसे आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। जितने भी ऑल इंडिया के राइडर्स हैं, आप मतलब आप थ्रू सोशल मीडिया आप सबके साथ कनेक्ट रहते हो, लेकिन आप मिल नहीं पाते जनरली। और मतलब बहुत अच्छा लगता था जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे, वहाँ के स्पेशली मतलब वेलकम करने के लिए आते थे और आके मिलते थे। हर जगह का खाना पीना अलग। हाँ, मतलब आप कुजीन जो है वहाँ का जो लोकल, वो एंजॉय करते हो। और मतलब वहाँ का कल्चर जो आप मतलब सब बुक्स में पढ़ते हो बिल्कुल। कि वहाँ ऐसे होता है, यहाँ ये होता है, तो आप जाके मतलब फील करना, मतलब एक किताबों में पढ़ना या सोशल मीडिया पे पढ़ना, उसको वो चीज अलग होती है। एक जाके देखना, उसको फील करना चीजें, तो वो अलग चीज रहती राइडिंग कम्युनिटी आपके लिए क्या है? है। राइडिंग कम्युनिटी बेसिकली आई मीन मेरे लिए मतलब एक्सटेंडेड फैमिली कह लो। मतलब आप सब चीजें आप साथ में चलते हो, साथ में मतलब कोई भी ride एक्सप्रेस के भी लिए साथ में करते हैं, कुछ सुख हाँ, दुख वाली मतलब बात आप होती है तो कई हम- बार हाँ जी। कई बार कई लोग होते हैं जैसे लॉन्ग राइड पे चले गए, उनका इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया, इतनी दूर कभी गए नहीं, हाँ जी। उनको घर वालों की याद आई या कुछ मतलब अनहोनी हो गई घर में, तो वो थोड़ा सा ये रहता है, एक दूसरे को हम लोग मोटिवेट Connected करते हैं रहते हैं। बेसिकली। हाँ, मोटिवेशन होता है एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे से जुड़ना। और तो कभी जो भी कोई वीक पड़ता, ऐसा नहीं रहता कि हमेशा मतलब हाई उसमें रहेगा। वही सचिन हर बार मतलब सेंचुरी नहीं मारता। हाँ, जिंदगी में मतलब अप डाउन रहते हो, वैसे ही मतलब आप राइड करते हो तो कई बार आप बहुत हाई मोटिवेटेड होते हो, कई बार बीच में होते हो, कई बार बिल्कुल ही लो होते हो, तो आपका मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्शन अच्छा रहता है राइडिंग कम्युनिटी की और इसके साथ। एंड ड्यूरिंग कुछ मिसहैप हो गया या वो हो गया, राइडिंग कम्युनिटी में आप एक मैसेज किसी को कन्वे होता है, तो आपको लगेगा 10 बंदे आपके मतलब राइडर्स जो हैं, किसी भी जगह आपको एक मैसेज आता है कि ये फला फला राइडर का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया या कुछ उसको हेल्प चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपको नॉन स्टॉप मतलब वो SOS आने लग सपोर्ट जाता है। मिलती रहेगी बेसिकली। वो उसके बाद वो कंप्लीट सील भी हो जाएगी, चीज घर भी पहुंच जाएगा, उसके बाद भी मतलब लोगों के फोन आएंगे कि आप ठीक हो ना, पहुंच गए हो या तो वो मतलब बहुत अच्छी चीज है राइडिंग कम्युनिटी की वजह अपकमिंग राइडर्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हो सर? नहीं, बेसिकली मतलब अपना जो पैशन है उसको मतलब जो जज्बा है आपका उसको कायम रखें बेसिकली, और रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट लें गिव एंड बेसिकली। टेक वाला सिस्टम। हाँ, मतलब ये मोटिवेटेड रहें। आपको पता नहीं वो यू नेवर नो कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ही आपको सिखाएगा, कई बार छोटा छोटे से एक भी राइडर बहुत जो सीखने को फर्स्ट मिला। राइडर है वही आपको कुछ सिखा जाएगा। तो वो ओपन माइंड रहे, अपना दिमाग में चीजें खुले दिल से करें, सब एंजॉय करें बेसिकली राइड। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप फर्स्ट राइड ही आप सोचो कि मैं सीधा ही लद्दाख पहुंच जाऊंगा, तो बेसिकली एंजॉय करें अपनी जर्नी। सर आपका स्पेशल राइडिंग गियर कौन सा है सर? स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, ड्यूरिंग ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे सभी अच्छे हैं राइड, वो सारे टेस्टेड रहते हैं बेसिकली। वो तो है। सो ये था आज का एपिसोड विद अशोक शर्मा सर, और थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया, अपनी अपनी जर्नी की इनसाइट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच सर। और अगली बार के लिए हम आपसे ये प्रॉमिस चाहते हैं कि अगली बार कविता मैम भी आपके साथ आए सर। नहीं, थैंक यू। तो अगली बार आपसे रिक्वेस्ट है कि कविता मैम भी साथ में आए। नहीं आएंगे तो हम आ जाएंगे आपके यहाँ पूरा सेटअप लेके। नहीं, डेफिनेटली मेक इट, ऐसा कुछ नहीं, वो आपका प्यार है जो सब चीजें हम कर रहे हैं इकट्ठे, जो भी कम्युनिटी में ये वो है आपका। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, स्टे ब्लेस्ड। So don't forget to like, share and subscribe Riding Tales by Pakkiyari. Thank you.